अस्सलाम दोस्तों, एक भाई का मुझे गिला रिसीव हुआ है। उनकी एक कंप्लेन मेरे पास मौजूद आई है, मुझे मौसूल हुई है, जिनके पास एक रेजिडेंशियल प्लॉट है। मैं सेक्टर का नाम नहीं ले रहा। और वो रेजिडेंशियल प्लॉट इस वक्त माइनस में। और उन्होंने जब मुझसे रब्ता किया, वो चाह रहे थे कि ये प्रॉफिट में सेल हो, तो मैंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि ये प्रॉफिट में नहीं है, ये माइनस की मार्केट है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपकी एक व्लॉग मैंने सुना जिस पे आपने बताया कि विलास प्रॉफिट में है, तो विलास प्रॉफिट में है, ये प्लॉट माइनस में है, ये क्यों है? विला भी माइनस में होनी चाहिए। अब मैं इसका आंसर आपको दे रहा हूँ। टेक्निकली विला भी इस वक्त आप खरीद रहे हैं ना, तो वो भी माइनस में खरीद रहे हैं स्मार्ट सिटी में, वो कोई आप पॉजिटिव में नहीं खरीद रहे। अब आप कहेंगे ये कैसे? प्लॉट की एक प्राइस है जो कि सेट करती है सोसाइटी। कंस्ट्रक्शन एक कॉस्ट है जो सोसाइटी सेट नहीं करती, जो कि एक ऐसी कॉस्ट एनालिसिस है जो कि सबके लिए सेम है, जो किसी ने खुद से सेट नहीं करनी। अगर मैं स्मार्ट सिटी के विलास की बात करता हूं तो इस वक्त 5 मरले का विला आपको 1.25 से 1.30 में मिलता है। 1.25 करोड़ 1.30 लाख रुपए में। बहुत सारे लोग कहते हैं यार लेने वालों ने तो 84 लाख का लिया था, ये इतना महंगा, इतना प्रॉफिट हम क्यों पे करें इस डाउन मार्केट में? ये चीज टेक्निकली आप माइनस में ले रहे हैं। प्लॉट अगर किसी ने लिया था तो कहते हैं प्लॉट्स की मार्केट है डाउन, कंस्ट्रक्शन मार्केट तो डाउन नहीं हुई ना। लेट अस सपोज एग्जांपल आपको समझाने के लिए, प्लॉट है, प्लॉट किसी ने लिया था 20 लाख का, वो अच्छे टाइम पे गया 50 लाख का, मार्केट वापस गिर गई है 25 लाख में गिर गई है, वो 25 लाख का बिक रहा है अभी। ये चलो मान लिया कि ये मार्केट डाउन होगी। अब जिसने शुरू में लिया था वो फिर भी प्रॉफिट में है, लेकिन किसी ने 50 लाख के फिगर में लिया था वो बेचारा तो लॉस में है। ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर हम एक टेंजिबल चीज की तरफ आते हैं, टेंजिबल चीज में अगर कोई 20-25 लाख का प्लॉट लेता है, उसके ऊपर 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए लगा देता है घर बनाने में, तो कोई इतना अक्लमंद तो है ही नहीं कि वो 1.5 करोड़ रुपए लगाए और फिर चीज माइनस में बेचे। वो क्यों बेचे? वो बेचेगा ही नहीं। और अगर उसने बेचना नहीं होगा तो वो बेचना होगा तो बनाएगा ही नहीं, वो प्लॉट ही बेचेगा माइनस में, अगर उसको पता मुझे नुकसान होना है। इस वक्त जो विलास की आपके पास इवैल्यूएशन है, विलास में आपने ये नहीं देखना कि 84,50,000 रुपए का बुक हुआ है। 84,50,000 रुपया आज से 4 साल पहले उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी। आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है? 1.25 करोड़ रुपया। प्लॉट तो बिल्कुल फ्री मिल रहा है, प्लॉट तो उस वक्त भी फ्री था, प्लॉट तो आज भी फ्री है। आज इन विलास की वैल्यू कम से कम 1.70-75 करोड़ रुपया होनी चाहिए, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब कोई भी बंदा वहां पे जाके इस वक्त डाउन मार्केट में भी प्लॉट ले ले, घर बनाए, तो 1.70-75 करोड़ रुपया लग जाएगा जेब से। कितने का मिल रहा है? 1.25 करोड़ रुपए का। तो ओवरऑल 50 लाख रुपया माइनस में मिल रहा है। फॉरगेट अबाउट इट, किसी ने कितने का लिया है। मतलब लेट अस सपोज एक यहाँ पे पिंडी की प्रॉपर्टीज हैं, आज से 15 साल पहले लोगों ने ये प्रॉपर्टीज बनाई है 30-30 लाख रुपए में। आज से 15 साल पहले की वैल्यूएशन में अगर करूं तो 30-32 लाख रुपए का प्लॉट था सैटेलाइट टाउन में, 20 लाख रुपए में डबल स्टोरी घर बन जाता था 50 लाख रुपए में। कल मुझे एक बंदा यहाँ पे मिला, वो मुझे जानते हैं डेफिनेटली, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस मेरी बननी है, सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है। वो मुझे मिले, उन्होंने कहते हैं भाई मैंने अपना घर बेचना है। अब जिस घर की वैल्यू जो वो बना था ना, वो 50 लाख रुपए का था। उन्होंने डिमांड की 4.5 करोड़ रुपया, क्योंकि वो वैल्यू 15 साल पहले की थी। मार्केट डाउन है तो क्या वो 50 लाख की चीज 30 लाख में बेच दे या 40 लाख में 45 लाख में बेच दे? अगर वो बेचना शुरू करें 1 सेकंड में नहीं बिक जाएगी। तो इवैल्यूएशन ये है कि मार्केट डाउन है कि करंट मार्केट एनालिसिस में आपने हमेशा रियल वैल्यू को जब भी कंसीडर करना होता है। तो विला 50 लाख डाउन पे है। कैसे डाउन पे? कि अगर अभी हम विला बनाते हैं तो 1.75 का पड़ेगा। कैश में कितने का मिल रहा है? 1.25। तो ये डाउन ही तो है। अब ये एनालाइज करना कि किसी ने 4 साल पहले 84-85 लाख का लिया तो उसको क्यों प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही बाइस्ड एक अजम्पशन है। इसको बाइस्ड अजम्पशन भी कह सकते हैं, बाइस्ड एनालिसिस भी कह सकते हैं। रियल वैल्यू पे तो वो डाउन जा रहा है। रियल वैल्यू किस चीज की क्या होती है कि अगर अभी मैंने वो चीज बनाई तो मुझे कितने की पड़ेगी, वो रियल वैल्यू। उससे अगर नीचे मिल रही है तो डेफिनेटली डाउन पे आप खरीद रहे हैं। कोई भी कंपनी है, मेरी कंपनी स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, उसकी रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू क्या होगी कि अगर अभी मैं वो कंपनी खड़ी करूं तो मुझे कितना पैसा चाहिए। उस कंपनी में इस माइक की कॉस्ट भी इंक्लूडेड होगी, ये जो माइक लगा है इसकी भी कॉस्ट इंक्लूडेड होगी, ये टेबल जो आगे पड़ा है शायद नजर आ रहा है कि नहीं, इसकी कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, ये बोतल की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। जो सारी चीज़ें मैंने कंपनी खड़ी करते हुए एक फ्रेम जो पीछे लगाया, ये सब की कॉस्ट है। अगर आज से 3 साल पहले ये सारी चीज़ें मैंने स्टैब्लिश की थी तो उस वक्त की कॉस्ट थी। तो क्या अगर लेट अस सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने 1 लाख रुपए में कंपनी बनाई हो, लाख रुपया लगा दिया था, ठीक है, तो क्या आज भी कंपनी की वर्थ लाख रुपया होगी? आज ये बनाने में मुझे कितना पैसा लगेगा? 3 लाख 4 लाख, वो इसकी रियल वैल्यू है। तो अगर अल्लाह ना करे कोई मुझसे मेरी कंपनी खरीद रहा हो तो रियल वैल्यू 4 लाख पे वैल्यूएट करेगा, हाँ उस पे वो माइनस दे सकता है। उस पे नहीं होगा जिस पे मैंने सालों से पहले अपने मेहनत से और अपना
जो पैसा डाल के इन्वेस्ट किया था उस वो वैल्यू नहीं होती, रियल वैल्यू करंट टाइम के ऊपर होती है, तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो विलस भी माइनस में है, विलस कौन से प्लस में, लेकिन करंट वैल्यूएशन पे माइनस में है। किसी ने अगर 4-5 साल पहले ले लिया था तो खैर है, उनको रहने दें उनके पास ये प्रॉफिट, क्योंकि उन्होंने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था। 5 साल पहले उन्होंने गोल्ड लिया होता तो मुनाफे में रहते। हाँ, अगर उन्होंने प्लॉट ले लिया होता तो वो नुकसान में ही होते, फाइल ले ली होती नुकसान में ही होते। उन्होंने अच्छी चीज़ ली, विला ले लिया, इसलिए वो प्रॉफिट में है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफिज़।